नमस्कार दोस्तों, होली का पर्व सिर्फ एक दिन होता है। उसके आगे और उसके पीछे आपको पढ़ाई भी करनी होती है, क्योंकि बिहार डीएलएड वालों का समय बहुत ज़्यादा नहीं है उनके पास। जिनको भी एग्ज़ाम देना है, होली के जस्ट बाद आपका सारा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसलिए होली मना लीजिए और होली के अगले दिन से फिर से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। जैसा आप देख रहे हैं कि हम लोग होली मिलन समारोह करने के साथ ही आपके पढ़ाई के लिए भी तत्पर हैं। इसी मद्देनज़र आपका टॉप 5 का जो क्वेश्चन चलता है 5 का पंच, उसके क्वेश्चंस को लेकर फिर आपके सामने मैं पहुंच चुका हूं और आपके सवालों को दिखाया जा रहा है। चलिए देखते हैं 5 के पंच का पहला सवाल क्या है, उस पर फोकस करते हैं। 5 के पंच का जो पहला सवाल है ये आपके क्लॉक से रिलेटेड है। क्या कह रहा है जी? 9:30 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण आपको बताना है। अच्छा, एक बात बताइए, 9:30 का मतलब क्या होता है? घड़ी में 9:30 का मतलब समझिए ध्यान से। आपको पता है कि यहाँ 9 है, यहाँ 12 है, यहाँ 3 है और यहाँ 6 है। अब अगर 9:30 की बात मैं करूं तो मिनट का सुई कहाँ रहता है? 6 पर। और घंटे की सुई जो होगी वो 9 और 10 के बिल्कुल बीच में होगी। तो आपसे पूछा जा रहा है भैया एंगल बताइए कि 9:30 बजे घड़ी की सुइयों का एंगल क्या होता है। छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, सॉलिड ट्रिक है। 9 और 30 का आपका पूछा है ना, कोई फॉर्मूला नहीं है, सीधा लॉजिक क्या है समझो। आपको पता है कि जब 30 मिनट होता है तो मिनट की सुई कौन से अंक पर होती है जी? तो आप कहेंगे सर 6 पर होती है, ठीक है। और घंटे का जो समय लिखा उसी को लिख लो, इसके अंतर को निकाल लो। 9 में से 6 गया, क्या बचा? 3। अब 3 जो बचा उसको 30 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों मल्टीप्लाई करना है ये भी समझ लो, क्योंकि एक बॉक्स का जो एंगल होता है ना वो 30 डिग्री का होता है। 12 से 1 30 डिग्री, 1 से 2 30 डिग्री, 2 से 3 30 डिग्री। तो 3 ब्लॉक का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब सुनो क्या करना है, जितना मिनट दिया हो उसका आधा करके इसमें जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा 105 डिग्री। ये हो गया इसका सॉलिड ट्रिक। लेकिन अगर फॉर्मूला आपको चाहिए तो फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला में क्या करना होता है? घंटे को 30 से गुना करना होता है, मिनट को 11/2 से गुना करना होता है। कोई भी टाइम दिया रहेगा, एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। घंटे का मतलब कितना? तो आप कहेंगे सर 9:30, तो इसका गुना होगा 9 से, तो ये हो जाएगा 270। और 11/2 को मिनट से गुना करोगे तो मिनट कितना दिया था? 30। इसको काटो तो ये कितना हो जाएगा जी? तो आप कहेंगे सर 165। अब आप बताओ 270 में से 165 घटाओगे तो क्या 105 नहीं बचेगा? तो फॉर्मूला भी हमारे पास है, ट्रिक भी हमारे पास है, जो आपको मन करे उसका इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 5 के पंच का अगला सवाल आपका क्या है, इसको देखते हैं। ये भी आपके घड़ी से संबंधित ही है। सवाल क्या पूछा समझो। एक घड़ी में समय 3:13 हुआ है, समय है 3:13, और आपसे पूछा जा रहा है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन कभी भी आपके पास है, वाटर इमेज का क्वेश्चन कभी भी आपके पास है, उसको आपको घटाना हमेशा 18:30 से होता है। अब सुनो ध्यान, 18:30 से कब तक घटाओगे? जब मिनट का मान 30 तक दिया हो। जैसे ही अगर ये मिनट का मान 30 से 31 हो गया होता तो क्या ये 18:30 से घटता? नहीं घटता। तो इस समय हम क्या करते हैं, तो जब मिनट कम होता है तो घंटा से कर्जा मांगता है, और घंटा जब कर्ज देता है तो पूरा का पूरा 1 घंटा कर्ज देता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब मिनट का मान 30 से ज़्यादा होता है तो ये घट के 17 हो जाता है और ये जुड़ के 90 हो जाता है। तो यहाँ तो हमारा मिनट का मान 30 से कम है तो हम 18:30 से ही घटा लेंगे। ये घटाएंगे तो हो जाएगा 10 में 3 7 17, और ये हो जाएगा कितना? 15। 15-17 रेलवे टाइम है, 12 घंटा घटाइएगा तो नॉर्मल टाइम हो जाएगा, अर्थात 3:17 आपका क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। क्लियर है? 5 के पंच का तीसरा सवाल क्या है? सारे आपके क्लॉक से ही उठाए गए हैं। कह रहा है एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में होती हैं? भैया ध्यान से समझना, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक दिन में, एक दिन का मतलब होता है 24 घंटा। कभी भी इसको 12 घंटा से इंडिकेट मत कीजिएगा, गलती हो जाएगा। ये आपका घड़ी है। अब यहां से एक चीज समझिए, अब समझिए, मान लीजिए कि 2 बज रहा है, ठीक है। अगर मैं पूछूं तो ये सवाल पूछ रहा है एक दिन में कितनी बार ऐसा होता है घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में होती है? तो देखो सीधी रेखा का 2 कंडीशन होता है। अगर घड़ी की सुइयां इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर तब भी सीधी रेखा ही कहलाता है, और अगर घड़ी की सुइयां आमने सामने है तब भी आपका सीधी रेखा ही कहलाता है। तो ये दोनों का दोनों कंडीशन इस पर लागू होता है। और हर घंटे में घड़ी की सुइयां एक बार मिलती हैं, और हर घंटे में घड़ी की सुइयां एक बार विपरीत भी होती हैं। तो देखिए 24 घंटे की बात करें तो 22 बार ऐसा आता है जब घड़ी की सुइयां एक साथ होती हैं,
और फिर 12 घंटे की बात करें तो 24 घंटे की बात करें तो 22 बार ये ऐसा होता है जब घड़ी की दोनों सुइयां अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। तो यहाँ आपसे ये नहीं पूछा कि एक साथ हो या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, ये पूछा आपसे कि भैया आपको सिर्फ ये बताना है कि कितनी बार सुइयां सीधी रेखा में होती हैं लेकिन दिशा में विपरीत होती हैं। कंफर्म कर दिया क्वेश्चन, हम ध्यान से नहीं पढ़े थे, देखो कंफर्म कर दिया। विपरीत में, दिशा में होती है लेकिन विपरीत होती है, तो देखो ये विपरीत वाला केस नहीं है, इसलिए हम इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या मारेंगे, 22 बार ही इसका आंसर हो जाएगा। यानी दोनों क्वेश्चन का सेम जवाब होता है। अगर पूछे कि एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ होती हैं तब भी 22, और घड़ी की सुइयां कितनी बार अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तब भी 22। क्लियर है। 5 के पंच का अगला सवाल क्या है बाबू, तो कह रहा है मिनटों में किस समय 3 बजे से 4 बजे के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ एक ही रेखा में, यानी एक दूसरे के साथ होती हैं। तो ध्यान रखिएगा 3 और 4 के बीच में किसी भी टाइम के बीच में जब सुइयों को एक साथ कहने के लिए पूछे तो आपको 60/11 से पहले वाले समय में गुना कर देना, यानी 3 और 4 पूछा है तो 3 से गुना होगा, और हम 3 से जब गुना करेंगे तो 180/11 हो जाएगा, तोड़ेंगे तो 16 सही 4/11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके डीएलएड के लिए खास इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। 5 के पंच का अगला सवाल क्या है, दर्पण प्रतिबिंब का सवाल जब भी आता है तो उसको 11:60 से घटाया जाता है, जब मिनट दिया हो तब, सिर्फ घंटा हो तो 12 से घटाना। कह रहा दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 3:15 दिखाई देता है, सही समय कितना होगा, 3:15 को घटा लो, यहाँ हो जाएगा 45, यहाँ हो जाएगा 8:45 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये रहा 5 के पंच का 5 सवाल। अब हम आपको होली के बाद, अभी जितने हम लोग 5 के पंच डाल रहे हैं इसलिए डाल रहे हैं ताकि आप रोज देखते रहिए। होली के मिलन समारोह के बाद हमारी क्लासेस फिर से कंटिन्यू हो जाएंगी, 7 तारीख से सारी क्लासेस लाइव हो जाएंगी, तब तक आप 5 के पंच का मजा लेते रहिए। थैंक यू सो मच।